तो मुझे भी पता चल गया कि राम और जानकी दोनों के दोनों जा रहे हैं। तो मैं तो तुझे जन्म दिया हूं, लेकिन तेरी माता को नहीं पता है। जिसके साथ तू जा रहा है ना, वही तेरी मां है, मैं तो तेरी मां नहीं। धीरज धरे को सिर जानी, तेरी जो भाभी है ना वो तेरी मां है। और तात तुम्हारी मां तो पैगी। लक्ष्मण, तो तू अपनी मां की सेवा के लिए जा रहा है, मैं क्यों वर्जित करूं? तात तुम्हारी मां तो पैदे ही, पिता राम सब भांति सभी। बड़ा भाई पितृतुल्य होता है। पिता के न रहने पर बड़ा भाई पितृधर्म का पालन करता है। अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम का निवास वहीं लक्ष्मण तेरे लिए अयोध्या हो जाएगी। तो कभी मत विचार करना कि तेरी सुमित्रा तुझे मना कर देगी। और जब जाना लल्ला तो क्या करना? जब पे श्री राम बन जाही, अवध तुम्हार कछु कारज। अयोध्या में तेरा कोई काम नहीं है, कुछ ये अयोध्या तेरे काबिल नहीं है लक्ष्मण। निपसनीय हूं लखि धुनियो सिरो, पापी ने दीन ही कुदाओ। सुमित्रा जी कह रही है कि वो पापिनी महाठगनी महाराज दशरथ को ठग लिया और अयोध्या को उजाड़ दिया। बसते बसते संपूर्ण अयोध्या में आग लगा दिया उसने। अयोध्या जल रही है, जा लक्ष्मण को चला जा। और सुमित्रा के बगल में उर्मिला जी का। उर्मिला ने जैसे संवाद को सुना, उर्मिला जल लेती, कुमकुम टीका लेती, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं उर्मिला से नहीं। माता ने हां कर दिया। उर्मिला अगर कहीं नहीं जाने दिया तो संकट कहीं खड़ा। उर्मिला जी आती है और कहती है कि मैं सुमित्रा की बहू, ये मेरी जो मां है ना सुमित्रा जी, उनके जैसा भी मेरा आचरण समझना। मैं तुम्हें मना नहीं करने आई, मैं तो एक बार जाते जाते देखने आई और एक बात कहने आई कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तो ये मेरी ज्योति जलती रहे। बस इतना ही मैं निवेदन करने आई हूं और कुछ नहीं। एक बार देख। और वहां से लक्ष्मण जी विदा मांग करके और चलते। और सीता जी और राम जी जब लक्ष्मण जी के सहित अपने पिता के पास जाते हैं अंतिम बार दर्शन करने के लिए, तो जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो राम जी कहते हैं पिताजी अब आशीर्वाद दो। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि राम, तेरा ये मेरा आखिरी मिलन। अब तेरे जाने के बाद और तेरे आने के बाद मैं मिलूंगा नहीं, ऐसा अंदर से लग रहा है राम मुझे।
राम को दशरथ जी अपने हृदय से लगाकर खूब करुणानंदन करने लगे। तो जो धरती है ना, पृथ्वी, कभी कभी आप लोग देखे होंगे तो पृथ्वी फटी फटी मिलती है। ऐसे प्रेम को देख करके धरती फाटने लगी। और इधर जैसे राम जी चलने लगे तो अयोध्या के जो नर नारी थे, जो लोग थे, उन्होंने आपस में विचार बनाया कि इस अयोध्या में अकेले कैकेयी को छोड़ दो और वहां राम दशरथ को छोड़ दो। इतनी इनकी मति बावली हो गई कि एक नारी के कहने से अपने बच्चे को इन्होंने बनवास दे दिया। ये नारी के मति में पागल हो गए। तो ऐसा करो कि जहां राम ही नहीं वहां हम लोगों का रहना उचित नहीं। सब लोग, अयोध्या के सभी नगरवासी एक स्वर में बोल करके तैयार हो गए। जब मंत्री सुमंत्र ने रथ को सजाया और रथ में जानकी जी को बैठाया तो जानकी को देख करके सारे अयोध्यावासी रथ को घेर लेते। हे रघुनंदन, बन तो तुम्हें हुआ है, मेरी जानकी नहीं जाएगी। ये मेरी जानकी कैसे पैदल रहेगी, पग यात्रा कैसे करेगी? मैं मेरी जानकी को नहीं जानता। लक्ष्मण को ले जाओ, राम को ले जाओ, लेकिन मेरी जानकी नहीं। ये तो सूर्य की धूप को भी नहीं जानती कि सूर्य धूप कैसा करता है। और कंकड़ पत्थर कांटे, बीहड़ नदियां, जंगल में अनेक प्रकार के जीव, ये देख करके भयभीत हो जाएगी। जानकी कभी देखा नहीं। सारे अयोध्या वासियों ने जब देखा, राम जी ने देखा कि और कहा, मंत्री सुमंत्र कुछ दूर यहां से ले चलो साथ। लागत अवध भयावन भारी, मनो काल रात्रि एक अंधियारी। के सामने संकट खड़ा कि माता को समझा लिया, पिता को समझा लिया, लेकिन अब इन नगरवासियों को कैसे समझाऊं? राम वियोग विकल सब ठाड़े। बोले आप क्या चाहते हैं? हम लोग अयोध्या, आप चले जाएंगे ना तो भी इसको छोड़ के हम लोग चले जाएंगे, अब नहीं रहेंगे अयोध्या। ये मेरे किसी काम की नहीं है। नगर सफल बन गहबर भारी, मेरे लिए तो वही अच्छा है जहां आप रहे। राम जी उतर जाते हैं रथ से और रथ से उतर करके अयोध्या वासियों के साथ चलने लगते। और जब वहां से अयोध्या से कुछ दूरी पर तमसा नदी है, तो तमसा नदी के किनारे आते आते रात्रि हो जाती। तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को समझाने लगे कि इतनी संख्या में, भारी समूह में कहां कहां रुकोगे? न खाना मिलेगा, न पानी मिलेगा। अयोध्या वासी कहने लगे
कि जैसे आप रह लेंगे ना वैसे हम भी रहेंगे। रात्रि हुई, प्रभु ने थोड़ा सा माया किया, सब के सब रात्रि में सो गए। और प्रातः काल सुमंत्र से कहा, सुमंत्र इतना तेज रथ को चलाओ कि इनके जागने से पहले हम गंगा पार हो जाए, नहीं तो इनके प्रेम में धर्म का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। और मंत्री सुमंत्र ने तमसा नदी के किनारे संपूर्ण अयोध्या वासियों को छोड़ करके और ब्रह्म मुहूर्त में रथ को चलाया और निषाद राज से मिलते हुए गंगा के किनारे पहुंच गए। और जब निषाद राज ने आदर सत्कार सेवा किया तो सिक्कबेरपुर के जो राजा थे गुहराज निषाद जी, वहां के नर नारी कहने लगे कि कितने निर्दयी इनके माता पिता, सुंदर सुंदर राजकुमार की जोड़ी और मनोहर इतनी सुंदर, ये साक्षात लगती है कि लक्ष्मी की मूर्ति है, ये वन में कैसे चलेगी? चित्रकूट के इतने भयंकर भयंकर जंगल है, ये क्या जंगल के योग्य है? निषाद राज ने सबको समझाया और निषाद राज समझा करके और प्रभु ने कहा अब तो मुझे गंगा पार करा दो। तो निषाद राज केवट को बुलाता है और जब केवट को बुलाया, राज मित्र बने के बने रह गए, लेकिन पहचाना कौन केवट? क्या पहचान बताता है? निषाद राज ने कहा कि उस पार से इस पार आओ। तो निषाद राज की बात नहीं मानते कि भगवान आप ही बुलाओ। तो भगवान कहने लगे कि भैया हम लोगों को उस पार कर दो। तो केवट कहने लगा, मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारा मरम मैं जान। ये जो साथ में निषाद राज राजा है ये नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं। बोला मरम जानने की बात आप हमसे पूछे तो मैं मरम बताता हूं कि इन्हीं चरणों से वो जो पाषाण बनकर के अहिल्या रूपी नारी थी, तो इन्हीं के चरणों के छूते ही वो नारी बन गई, परिवार का गुजारा करता हूं। इसी से यही प्रतिपालो सब परिवार, और दूसरा कुछ नहीं जानता। एक बार हमारे पास आ जाओ और जैसा जैसा मैं कह दूं वैसा वैसा कर लो, फिर मैं पार उतार। बोले क्या किया? और विचार करके निषाद राज से कहा कि तुम इनके मरण को नहीं जान पाए, लेकिन जब तक मैं चरण धोऊंगा नहीं, इनके चरण का चरणों तक पीऊंगा नहीं, तब तक पार नहीं उतारू, मार दो। तो केवट ने जब लक्ष्मण का क्रोध देखा तो कहा भले ही आप मुझे मार दें, लेकिन मैं जब तक धोऊंगा नहीं। तो कवियों ने अपना भाव प्रकट किया कि मेरी छोटी सी नाव, मेरी छोटी सी नाव, ओ मेरी छोटी सी नाव, तेरे जादू मेरे पास कोई नजर लगेगा, कैसे बिताओ
बोले रामचंद्र भगवान की। तो राम जी और लक्ष्मण जी ने इशारा किया कि आप मुझे उस पार कर दो और जो उतराई मांगोगे वो। निषाद राज ने कहा कि हमसे ले लेना। तो बोला मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ ना उतारी। हमें उतराई मत दो, ये अपने चरण दे दो और धो लो, इसके बाद में पार कर दूं। यही तो पार अवश्य गाचो हूं। हे भगवान, यदि आप पार जाना चाहते हो तो यही कर लेने दो मुझे। सुनी केवट के बैन, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट ने क्या प्रकट कर दिया राम जी के सामने? प्रेम। और प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। यही तो बात भगवान भोलेनाथ ने प्रमाणित कर दिया कि राम जी कैसे प्रकट होते हैं, किसके सामने प्रकट होते हैं। तो बोले कि प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। तो यहां जब केवट ने अपना प्रेम प्रकट कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले ही लक्ष्मण मुझे मार दें, लेकिन जब तक चरण को धोऊंगा नहीं तब तक नाथ मैं उस पार नहीं जाने दूंगा। ऐसा मौका हमको अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे इस किनारे, इस घाट में नाना प्रकार के संत आते हैं। के मुखार बंधुओं से मैंने एक ही बात सुना है कि पहले तो राम 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 करो, और मान लो यदि भाग्य पुण्य उदय हो गए राम राम करते करते तो प्रभु के चरणों का चरणोदक मिल सकता। तो प्रभु को तो शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, आप तो मेरे नजरों के सामने, और मुझे ऐसे कह करके चले जाएंगे तो मुझसे बड़ा अभागा कौन रह जाए। तो सुनी केवट के बैन, जब केवट का प्रेम अपनी चरण सीमा पर देखा कि अब तो ये बहुत प्रेम के उमंग सागर में दौड़ रहा है, तो सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटी भाषा निकाल रहा है क्यों? अटपटी भाषा क्या थी कि चाहे निषाद राज जी मुझे मारे और चाहे लक्ष्मण जी मारे और चाहे आप मारो, लेकिन जब तक मैं इसको धुल नहीं लूंगा तब तक जाने नहीं दूंगा। जब इतना प्रेम जानकी की ओर देखा और देख करके कहा कि जानकी देखो कितना प्रेम करता है मुझसे। और राम जी ने कहा कि भैया तुम तो जल्दी से धो और हमें उतारो, क्योंकि हमें तो उस पार जाना है, तो जिससे तुमको संतोष हो जाए वही कर दो। मैं तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र हूं। बोले प्रभु को दूसरे को बताना, हम ये सब नहीं सुनेंगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जिहि तव नाव चढ़ाई। हमें नाव चढ़ा लो, चाहे जो करो, हमें उस पार कर दो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। निषाद राज से कहने लगा कि तुम नहीं जानते हो, अपनी औरत को बुलाया कि जल्दी ले आओ कठौता, और तो कुछ है नहीं भगवान, हम काठे का काम करते हैं तो कठौता है मेरे पास। कठौता धर्म पत्नी, क्या करोगे? अरे जल्दी लेके आ। लेके, और जब पत्नी लेकर के आई तो बोले तू जल गिरा मैं धोऊंगी, और जब मैं धो लूंगी तो मैं तू मुझसे पिलाना और मैं तुझे पिलाऊंगा। यही काम करना है दोनों, और जब तक मैं ना कहूं तब तक जल गिराते रहना। तो जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपारा। इस भवसागर से सरल भाव से ही इंसान पार हो जाता है, कब? लेकिन हो नहीं पाता है। सांस जब निकलती है और उसी समय यदि राम राम कह दिया जाए तो समझो कि फिर सारे पापों से भगवान इतने दयालु हैं कि मुक्त कर देते।
यही केवट कह रहा है कि इनके बारे में तुम नहीं जानते। ये इतनी करुणा के सागर है कि पापी से भी पापी इंसान मरते मरते एक बार कह दे राम राम तो वो भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाता है, सीधे इनके लोक को चला जाता है। इसलिए पानी को डालते हैं। पद नख निरख देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहि मत करसी। पद नख को देखते उन्हें पहचान देव नदी गंगा जी कहने लगी कि धन्य है केवट तेरी मति और धन्य है तेरी धर्म पत्नी। आज तू दोनों धन्य हो गया, अपितु तेरे पूरे कुल धन्य हो गए। जिन चरणों को पाने के लिए संत मुनि महात्मा यति जति सती प्रयत्न करते हैं, कभी पाते नहीं है। आज तेरा सौभाग्य है उन चरणों को अपने हाथों से धो। आज तेरे प्रेम में राम जी विभल हो गए हैं और कैसे धुला रहे हैं। ये माता गंगा जी कहने लगी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता फरिले आवा। और धोने लगा, और जब धोने लगा तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े आनंद के साथ अनुराग के साथ चरण को धोता और एक हाथ से पीता, एक हाथ से धोता, एक हाथ से पीता, यही करते रहा। राम जी ने कहा अब तो धो ली। बोले प्रभु अभी भरा नहीं, भर जाएगा तो मैं बंद कर दूं। तब भगवान ने उसके हृदय में अपने आप को, अतुत रामायण में संत लोगों की व्याख्या में आचार्यों ने कहा कि राम जी ने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। किसको दिया? केवट को दिया। अंतःकरण में जाकर के राम जी ने दर्शन दिया। बरसी सुमन सुर सकल सिराही, और देवता झर 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 वही गंगा के किनारे केवट के ऊपर फूलों की बरसात कर दिया। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बरसी सुमन सुर सकल सियाही, जब केवट को चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया तो देवताओं ने पुष्प की बरसात कर दी। यही सम पुण्य को नहीं। देवता कहते हैं कि केवट तेरे बराबर पुण्यात्मा धर्मात्मा मैं भी नहीं हूं, कि जिन चरणों को पाने के लिए कई कई कल्प बीत जाते हैं, आज तेरे भाग्य खिल गए कि राम जी के चरण धो रहा है। और वहां से जब धो लिया और जब भगवान नाव में चढ़े तो जानकी की तरफ देखने लगे कि मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, इसको देने के लिए कुछ नहीं है। तो अपने पति के मन के गति को जानकी जी जान जाता, तो मुंदरी को उतार करके और राम जी को दिया। और जैसे मुंदरी को उतारा, हे रघुनंदन ये मुंदरी दे देना, आप उतरते समय उसको दे देना। तो जब राम जी ने उतर करके और केवट को मुंदरी देना चाहा तो बोला प्रभु आप उतराई देना चाहते हैं ना? तो राम जी मुस्कुराए, बोले हाँ मैं देना चाहता हूं। बोले प्रभु जो मैं मांगूंगा वो दोगे या अपनी इच्छा से दोगे? तो राम जी ने कहा भक्त तो चालाक लग रहा है, इसकी मति निर्मल हो गई। अब जिसके चरणों को धो ले उसकी तो मति निर्मल हो जाए, वो संसार की वस्तु थोड़ी मांगे। तो बोले क्या? तो कहा कि कहो कृपाल ले हूं उतराई, हे कृपालु उतराई हमें दे रहे ना, तो जो मैं मांगू वो दे। क्या? केवट चरण गही अकुलाई, नाथ आज मैं काह न पावा। आज तो नाथ वैसे तो मैं सब पा लिया, लेकिन एक जाते जाते सत्य कह रहा हूं नाथ कि मैं आपको इस गंगा से उस पार कर दिया, आप मुझे इस भवसागर से पार कर देना, यही उतराई दे देना। कहने लगे जहाँ चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ चलोगे वहीं चलूंगा,
तथास्तु कह करके राम जी बोले ऐसा ही हो, और कह करके वहां से विदा मांग करके और श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज की दूरी लगभग 78 किलोमीटर है। श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज की दूरी 78 किलोमीटर का सफर तय करके भरद्वाज जी के आश्रम में प्रयागराज आते हैं। और प्रयागराज जब आश्रम में पहुंचते हैं तो प्रयागराज आश्रम में पहुंचने के बाद भरद्वाज जी ने बहुत प्रकार से सेवा किया, सत्कार किया। और जब संध्या से प्रातः काल हुआ तो भरद्वाज जी राम जी को त्रिवेणी संगम ले गए स्नान कराने के लिए। तो पूरा ऋषि मुनि महात्मा संत एकत्रित होते हैं राम जी के दर्शन के लिए। भरद्वाज जी ने सबको बता दिया कि आओ, तुम्हारे जन्म जन्म की तपस्या आज सार्थक हो रही है। तो कवियों ने अपना भाव प्रकट किया कि जब राम जी पूजन करने लगे प्रयागराज में, तो ब्राह्मणों ने जब मंत्रों का उद्घोष किया, संकल्प लिया कि जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जैसे भरत का नाम आया तो जो थाल सजी हुई थी राम जी के हाथों से छूट जाती। इतना प्रेम करते थे कि मेरा भरत कहीं अयोध्या छोड़ करके मेरे पीछे पीछे न चला रहा। तो भरद्वाज जी ने पूछा कि राम, तुम्हारे हाथों से थाली क्यों छूट गई? बोले गुरुदेव, संकल्प के समय इन लोगों ने कहा कि जम्बूद्वीपे भरत का, तो मुझे भरत की याद आ गई। और जब भरत की याद आई तो गुरुदेव में भरत के चिंतन में हो गया, इसलिए थाल छूट। इतना प्रेम भाई भाई में था। बिलपत बिकल दास रुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। जगमग जगमग